लालू 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 करता है सर। लालू यादव के छूटला से लगता कि सबसे ज्यादा दुख जौन बा सुशील कुमार मोदी के। देखिए लालू प्रसाद यादव कल या परसों तो रिहाई हो जाएगी। कोरोना रफ्तार से बिहार में कोरोना बढ़ रहा बा, वही रफ्तार से लूट पाट चोरी डकैती सब बढ़ रहा बा। है नहीं के ना ऑक्सीजन बा, ना दवाई बा, ना रजाई बा ओढ़े के, ना तोशक बा, ना तकिया बा, तो कपार के कर फोरियन। राजनीति के डॉक्टर हैं, लेकिन तब है कि नीतीश कुमार भी राजनीति के इंजीनियर है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं रहने से 12 लोग मर गए। तेजस्वी पहले तो पकठा राजनीतिज्ञ हो गए हैं। घी रही तो घी पियब, जान है तो जहान है। कोरोना से कोई नहीं मर रहा है, मैं बता देता हूं। जहां भी लोग मर रहे हैं कोई कोरोना से नहीं मर, अव्यवस्था से मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है। लालू प्रसाद यादव के टोटल विरासत को तेजस्वी यादव ने ले लिया है, जनता ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार काफी गर्म थे स्वास्थ्य मंत्री पर, उनको हटाने की भी बात चल रही थी। तेज प्रताप यादव जो लिस्ट दिले रहन एमएलए के, फातपुर के फेंक दिलस तेजस्वी। मात्र ऐसे नेता हैं शिवानंद तिवारी, जो लालू प्रसाद को भी तुम बोलते हैं, शिवानंद जी नीतीश को भी तुम बोलते हैं, और मोदी को भी तुम बोलते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रीति और हमारे इस खास प्रोग्राम न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल सबकी निगाहें सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग पर टिकी हुई थी। क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग के बाद सीएम ने घोषणा की है, हालांकि पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। जो लोग कयास लगा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में डर भी था, जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों की जो हालत हुई थी उसे लेकर लोग काफ़ी सहमे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। साथ ही बहुत सारी घोषणाएं हुई है, लेकिन उसमें जो एक अहम बात जो है सीएम नीतीश ने कहा है कि जो भी बाहर से लोग आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाएं, और उन्होंने अपील की है कि आप बाहर से आ जाएं। और इसका क्या मायने हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्यों सीएम नीतीश कुमार जो है बाहर से लोगों को बुला रहे हैं? क्या आने वाले समय में पूर्णतः लॉकडाउन हो सकता है? ये भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही कुछ अहम खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से, और सीएम नीतीश कुमार की ने जो बैठक में जो जिस तरह की घोषणाएं की है उस पर हम बातचीत करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये नाइट कर्फ्यू जो लगा है रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए, इससे कितना नियंत्रण में आ सकता है कोरोना? ठीक है, निर्णय खराब नहीं है, एक्सपेक्टेड भी था यही। बिहार में अभी वैसी स्थिति नहीं आई है कंपेयरिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इवन इन झारखंड द सिचुएशन इज वर्स देन बिहार। और मुख्यमंत्री ने चूँकि डीएम एसपी से बातचीत किया, उन्होंने कल दिन भर उसी में वो व्यस्त भी रहे, काफ़ी टाइट उनका शेड्यूल था। उसके बाद उन्होंने 6 बजे जो है प्रेस को संबोधित किया। उसके बाद मतलब डीएम एसपी से बात करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रीति, उन्होंने फिर अपना जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो उनकी टीम है उसके साथ उन्होंने डिस्कशन किया। और परसों उन्होंने सारे जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ बातचीत की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और उन्होंने कहा भी था कि कल जो है शाम, मतलब फॉलोइंग डे हम इसका, मुझे लगता है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सजेशन था उस पर तवज्जो इन्होंने ज़्यादा नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। क्यों लगता है कि उनके सुझाव पर अमल करना चाहिए था? क्योंकि बड़ा रियलिस्टिक उसने सुझाव दिया था। अब 30 सुझाव का उतना समय नहीं है हम लोगों के पास, या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जानकारी मिल गई होगी कहीं ना कहीं से। तो हमने भी उनके सुझाव को लेकर खबर चलाया है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर उस वीडियो को देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सुझाव और किस तरह के सुझाव दिए। इसीलिए कहा कि उनका रियलिस्टिक था। जैसे एक चीज उन्होंने कहा था
मैं कि जो भी फ्रंट रनर्स हैं, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के लिए कहा कि उनका 1 महीने का सैलरी जो है एडवांस में देंगे, यही ना कहा उन्होंने। और इसकी घोषणा भी कल सीएम नीतीश कुमार ने की है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल वर्कर्स हैं, 1 महीने का वेतन जो है अतिरिक्त उनको मिलेगा। वाई ओनली डॉक्टर्स एंड जो मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हीं को क्यों? केवल फ्रंट रनर वही हैं? नहीं, और भी लोग हैं, तो सबका करना चाहिए था। और तेजस्वी ने एक जो कहा था कि अकस्मात क्योंकि सेवा करते हुए इंतकाल उनका हो जाता है तो 50 लाख का उनका वो एक्सग्रेसिया जो पेमेंट होता है ना, वो इसको भी करना चाहिए था। और हमको जो लगता है कि नाइट कर्फ्यू जो इन्होंने किया है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो रात में तो वैसे भी अब कर्फ्यू ही के समान हो जाता है, तो बेहतर होता कि कंप्लीट कर्फ्यू करते वीकेंड में 2 दिन। वो ज़्यादा कई राज्यों में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होता। और बाकी नीतीश कुमार ने ये जो कहा कि बाहर से जो लोग आएंगे वो जितना जल्दी आ जाए, लेकिन जो आएंगे बाहर से उनका RT-PCR कराया जाएगा कि नहीं। जैसे आप देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा है, उड़ीसा सरकार ने कहा है, और स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लेकर के कहा कि जो भी कुंभ स्नान करने गए हैं, शाही स्नानी जितने हैं, वो अगर आएंगे हमारे स्टेट में, जिस भी तरीके से आए, रोड से आए, ट्रेन से आए, हवाई जहाज से, तो वहीं उनको रोक करके RT-PCR टेस्ट होगा और उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था, कहना चाहिए था ना जी, लेकिन वो लगता है कि डर गए इस पर। मैं उस 3-4 दिन से इस पर करें, जिस तरह से तबलीगियों का किया गया था, इनको कीजिए आप। तो कई हमारे जो कमेंट्स में हम लोग कहते हैं कि आप लगता है कि अधार्मिक आदमी है, क्या है कि अरे भाई हम अधार्मिक नहीं हैं। अगर सही बात कहना, ये अधार्मिक नहीं ना, ये उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए। अगर वो घर जाएंगे तो अगर उसमें से कोई कोरोनी निकल गया, मान लो कोरोनी कोनो निकल गई, तो सबसे ज़्यादा परेशानी केकरा हुई? उसी के परिवार को होगा ना, उसके मित्रों को होगा, उसके कुटुंब को होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब था, लेकिन वो नीतीश कुमार ने नहीं किया। और फिर अपना जो एक्सपेक्टेड जो था, अब जैसे शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक, आज कल जो है कल तक था ना जी, 18 अप्रैल तक, आज तो 19 हो गया, तो उसको बढ़ा करके उन्होंने 19 तक कर दिया। हालांकि उसके लिए कई जगह ऐसा न हो आंदोलन चला, लेकिन ये सही है भाई, कुछ न कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अरे जीव रही तबे ना घी पियब, अब मुँह जइब। कहावत है ना एगो कि जीव रही तो घी पियब, जान है तो जहान है। जिस गति से फैल रहा है, ठीक ना। शिक्षण संस्थानों को जो है 18 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के लिए बंद किया गया है, बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही इस बीच में कोई परीक्षाएं भी जो है वो भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो नौकरी से संबंधित जो है उन्होंने कहा उस पर कुछ नहीं है कि वो हो सकता है हो। देखो, और सीएम नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उस पर भी बातें की कि हम ऑक्सीजन को बढ़ाने की जो बातें हैं वो उन्होंने कही है। लेकिन आज देखिए, कल की मैं बात करूँ तो कल जो है NMCH के सुपरिटेंडेंट ने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पद से मुक्त कर दिया जाए, मैं ये बोझ नहीं सह सकता हूँ अब, क्योंकि वहाँ जो परिजन है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मरीज के परिजन है वो काफ़ी हंगामा कर रहे हैं और इसका असर जो है वो सुपरिटेंडेंट पर पड़ता है और इसकी जवाबदेही भी जो है सुपरिटेंडेंट के ऊपर ही पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों से वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। समझो, देखो एक पार्टिकुलर केस को मत लो। जो विनोद कुमार सिंह की बात कर रही हो, NMCH को जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो सिस्टम का उसको एक सिंबल मानो। प्रीति, जो लोग मर रहे हैं वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, ये जान लीजिए। नो,
वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, वो अव्यवस्था से मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऐसे समझो। और सरकार का काम है यही सब देना। अब क्लियर? कोरोना से कोई नहीं मर रहा है, मैं बता देता हूं। जहां भी लोग मर रहे हैं कोई कोरोना से नहीं मर, अव्यवस्था से मर रहे हैं। और बिहार में ज्यादातर, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अभी तो शहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता देता हूं, वहां मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं रहने से 12 लोग मर गए। तो आप समझ रहे हो ना जी? तो ये स्थिति है, बेड नहीं है। तो उसी पर उसने लिखा कि भाई मान लो मर जी हसन, तो मर जी हसन तो हमारे कपार धक फोड़ दिया, मरत आदमी कोनो चीज है ये नहीं के, ना ऑक्सीजन बा, ना दवाई बा, ना रजाई बा ओढ़े के, ना तोशक बा, ना तकिया बा, तो कपार के कर फोड़ियन। जैसे हमारा सुपरिटेंडेंट को, तो उन्होंने एक पत्र लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, त्राहिमाम हमारा जान छोड़वा दे जा भाई। इसका मतलब है कि स्थिति खराब है, माने व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था जो अब माने कि जब दुआरे बारात लग जाई आ तब समझ जाए कि से अरे फलना चीज घटल, तीना चीज घटल, हई घटल, हऊ घटल, ये सब ना चले। और साथ ही जो है जांच रिपोर्ट की बात करें तो जांच रिपोर्ट भी बहुत देर से आ रही है। लोग अब तो सैंपल लेना भी बंद कर दिया, खास करके प्राइवेट लैब जो है जिसको कहा जाता है वो काफ़ी फास्ट जांच रिपोर्ट आता है। प्राइवेट लैब में भी आप जाइए तो इस वक्त वो सिंपल लेना वो बंद कर दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि पहले से ही बहुत सारे रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो सरकारी अस्पतालों की क्या हालत होगी इससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी कल बैठक के बाद घोषणा की है कि जांच रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द लोगों को दी जाए। जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कल हम लोगों ने जिक्र किया था ना, वेंटिलेटर है एक जगह पर, ऑपरेटर नहीं है हम लोगों ने, तो उस पर मुझको आज प्रति कई फोन आए, कई जगहों से मुझे फोन आया, कह रहे कि हर जगह लगभग यही स्थिति है। हम लोग जो बात कर रहे हैं इस सरकार का ये उत्तरदायित्व है। सरकार माने पिछले बार जो कोरोना का यहाँ अटैक हुआ, मैं तो एक चीज कहता हूं कि मुख्यमंत्री को, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका जांच कराए कि 5 साल क्या कर रहे थे। मेरे सिस्टम के वो अंग हैं और ऐसा ही सिस्टम चलता है। मैं एकदम अभी भी कहता हूं कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो अगर ठीक हो गए होते 1 साल के अंतर्गत, तो कोई सब की जरूरत नहीं थी प्राइवेट की। लेकिन चूंकि कहीं है ही नहीं ना। अब कल ही सीएम ने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अंचल लेवल पर, तो मंडल लेवल पर, तो देश लेवल पर सारी व्यवस्था की जाएगी। अब तक कहां सो रहे थे। और मैं इसीलिए कहता हूं कि केवल एक बात देखो, हम अंदर की बात मैं बताता हूं, जो स्थिति है उसको, कि पिछले बार जो कोविड का आया था बिहार में या पूरे देश भर में, तो नीतीश कुमार काफी गर्म थे स्वास्थ्य मंत्री पर, उनको हटाने की भी बात चल रही थी। खाली पता लगाओ ना कि कितना दिन दिल्ली रहल, पटना में रहल बड़नी 5 साल, कितना दिन पटना में या कितना मीटिंग के लिए कोविड पर, कलकत्ता कितना दिन रहल बाण, शिमला में कितना रहल बाण, दिल्ली में कितना रहल बाण, चेन्नई में कितना रहल बाण, बंगलोर में कितना रहल बाण, खाली पता लगाओ। मैं एक दिन बोला भी था कि तो बेचारे मैंने इनका क्या जबरदस्ती मंत्री बने लसन। आखिर आप किए क्या है 5 साल में भाई? तो नहीं हटा पाए, चूंकि गठबंधन की सरकार है। मैं इसलिए देखो, मैं आपको एक जिम्मेवारी दे दिया, मैं मैनेजिंग एडिटर हूं, प्रीति जी आप ये स्टोरी करके आइए, ये आपको मैं दे दिया, आपका ना जिम्मेवारी था। लेकिन मॉनिटरिंग करना मेरा भी, ठीक की नहीं की। लेकिन तब है कि मान ले कि गठबंधन का है तो नीतीश कुमार चुपचाप हो गए। इसलिए मैं नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी मानता हूं उस विभाग के हेड को। नीतीश कुमार तो रात में जा करके माफी उफी मांगे हैं ये उस समय। अंदर की मैं बात बता रहा हूं, उसमें सुशील मोदी भी गए थे और एक और आदमी थे, 3 आदमी लोग थे कि छोड़ दीजिए इस बार, बकवास दीजिए। अरे जब बकवास दी तो फिर वही गठबंधन वाला हो गया। इस बार तो छिला के आ गए 43 पर।
तो उन लोग का जैसे जिसको दिया दिया। अरे कुछ है ही नहीं, अभी तक कितना चीज बता दे तब छोड़ा, ढेर चीज बतावे लगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हो जाए, मैं मुख्यमंत्री के बोलने के बाद कल मैंने देखा कि वो भी जो है बोल रहे थे, मंत्री मंगल पांडे की बात कर रहे हैं। वो जिस जिला किस जिला के हैं बताते हैं, स्वास्थ्य के खाली छोटा सा है वो, जानते हो किस जिला के हैं? सिवान के हैं। तो सिवान किसी भी सरकारी अस्पताल में तुम जाओगी दिखाने के लिए तो 2 रुपया के पर्ची कटावे के पड़ला है, कटाते हो ना? अब 5 रुपए हो गए। सिवान में कितना बा, कितना लेता है? 10 रुपया। कितना? उन्हीं के जिलेबा में 10 रुपया लेता है, बिना 10 रुपये पर्ची रख दी। 5 रुपया ओकर हो गई, 5 रुपया ओकर हो गई। उनके जिला का ये हाल है। तो आप संकट के काल में, और जिस विभाग में, वो तो ऐसा आदमी को रखना चाहिए था। अब उसमें बहुत लोग आप कहा मंगल पांडे के पीछे पड़े हैं। अरे मंगल पांडे के पीछे हम पड़ल बनिए, हम मंत्री के पीछे पड़े हैं। मैं भी बिहारी हूं, न्यूज हाट भी बिहार का एक सही खबर देने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बात है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं, देखो नीतीश कुमार क्लियर होकर के कल नहीं बोले पंचायत चुनाव पर, जबकि उनको बोलना चाहिए था। पंचायत चुनाव नहीं हो ऐसा उनको डिसीजन कल बोल देना चाहिए था, यह मेरा मानना है। जिसे अरे क्या मतलब है जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव की जब भी घोषणा होगी तो उसी तरह भीड़ होगा होगा ना भाई। राहुल गांधी ने क्या किया? कल राहुल गांधी ने घोषणा कर दी ना कि हम सारा स्थगित कर दिया। 54 दिनों के बाद जो है वो पहली बार वहाँ पे चुनावी रैली करने गए थे, लेकिन एक ही रैली के बाद उन्होंने घोषणा कर दिया, जितनी भी रैलियाँ थी उनकी उन्होंने स्थगित कर दिया। और साथ ही बाकी पार्टियों से उन्होंने अपील की कि आप रैली नहीं करें, चुनावी सभा ना करें। अब ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग से ये भी मांग किया है कि आप 3 चरण में जो बचे हैं, 3 बार नहीं करके एक ही बार आप इसको मतदान करवाइए एक ही दिन, क्योंकि वो पहले से ही 8 चरणों में जो मतदान के आदेश आए थे तब से वो इसका विरोध कर रही थी। नहीं ना, वो तो अलग कारण से विरोध कर रहे थे पिछले बार में। अब वो कोरोना को लेकर कह रहे हैं। हालांकि पिछले बार भी 7 चरण में हुआ था, तो जितने नहीं कर, ऐसा नहीं हो वो अब। लेकिन जो उनका कहना है कि 3 चरण को 1 चरण में करके, तो वह सही सुझाव है। पहले वो करती थी तो वो तो दूसरा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर कोरोना को कैसे नियंत्रित करना है, पीएम मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है। हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने 5 अहम सुझाव भी दिए हैं पीएम मोदी को। नहीं, अब हम लोग जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि 1 में कर दीजिए, ठीक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी चुनाव आयोग ने वहां 16 तारीख को, उसमें सारे दल के लोग नेता ने कहा कि भाई 1 दिन में कर दीजिए, बारिंग बीजेपी। बीजेपी ने कहा कि नहीं, अब जो शेड्यूल बन गया है वही कीजिए। क्या लगता है बीजेपी क्यों नहीं चाहती है कि एक ही दिन मतदान हो? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, अब हम इसमें यहाँ क्या कहें भाई, काहे नहीं चाहेगी तो आप तो अब ज़्यादा समझने की वाली बात है। लेकिन चुनाव आयोग भी ने कहा कि नहीं पूरा होगा, तो ये सब तो कह ही रहे हैं। तो उसी तरह नीतीश कुमार को इसमें देखो, पंचायत चुनाव में क्या है, कांग्रेस ने भी कह दिया कि इसको पोस्टपोन कीजिए, आगे ले जाइए। वाम दलों ने कह दिया, राजद अभी साइलेंट है इस पर, और अफसर्स एसोसिएशन जो हैं, जो लोग उसमें एक्टिव रोल में रहते हैं, उन लोगों ने दे दिया चिट्ठी सरकार को कि हालत खराब है। अब समझ लो कि बीडीओ सीओ का इसमें अहम भूमिका होती है ना। तो 8 बीडीओ जो हैं, 8 गो बीडीओ कोरोना हो गई बा। एगो बेचारा नूर सराय वाला मर गया, नौजवान आदमी, नौजवान बीडीओ मर गया। 8 गो सीओ कोरोना हो गई बनन। तो अब देखिए सरकार, लेकिन इनको मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर बाद में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार को यह क्लियर करे, इसलिए कि मुखिया को जिसको चुनाव लड़ना है वो गांव-गांव में फौज लेके घूम रहा है भाई।
मुखिया का, वार्ड का, तो वार्ड वाला तो गाँव चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी डीसी वाले, जिला परिषद वाले, तो इससे क्या होगा? तो जो लोग नहीं करें कि भाई नेता लोग के अपन अलग समझे किसे होता है, तो अब देखिए क्या करते हैं लोग, है ना। और फिर में लालू प्रसाद यादव की बात कर लें कि लालू प्रसाद यादव क्या बिहार आ सकते हैं? उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या खबर है? हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले वो और चीज़ बता दें कि जौना रफ्तार से बिहार में कोरोना बढ़ रहा बा, वही रफ्तार से लूट पाट, चोरी, डकैती सब बढ़ रहा बा, सेम गतिया रफ्तार से। जैसे अपन सावधान रहिए जा घर बचावे खातिर। अभी परसों दिन आई जा RBI के एगो अफसर के रोज होते बा, दिनों में लूट लेता आसान, शामों को लूट लेता आसान। पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे अधिकारी साहब कि हम लोग तो परेशान हैं। मैंने सरदार पटेल भवन न है जी हेडक्वार्टर का नाम, कतना लोग करोनी हो गई, लाज निखन बोलत, डरे निखन बोलत, हालत खराब बा। अभी अब लॉ एंड ऑर्डर का एक छोटा सा कितना जो है सीरियस है। अभी 3 दिन पहले तुमको बताऊं कि सिवान की एक MP हैं कविता सिंह, है ना, तो उनके पति को मारने के लिए दारू उरू पी करके 3-4 को चला गया पिस्टल उस्टल लेकर के, ठीक। 2 बार चढ़ाई किया तो, लेकिन पकड़ा गया, सब गांव वालों ने ही पकड़ लिया। कविता सिंह ने सिवान के SP को फोन किया कि देखिए ना मेरे गांव में मेरे घर पर आ करके और ऐसा ऐसा हम लोग माने पकड़ा गए हैं। तो SP पूछ रहा है कि मैडम इन विच पुलिस स्टेशन योर विलेज फॉल्स, आपका गांव जो है किस पुलिस स्टेशन में है। मतलब कि SP को ये पता नहीं है कि उसके जिले में जो MP ही डज नॉट नो नेम ऑफ द विलेज ऑफ कविता सिंह, MP ऑफ सिवान। अब यही स्थिति है। और वो जो हैं वहाँ बगल में महाराजगंज एक BJP के हैं जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, उनको वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी मिली हुई है। बगल में छपरा सारण के यहाँ MP राजीव प्रसाद रूढ़ी, उनको भी मिला हुआ है वाई ग्रेड का। इनको कोनो ग्रेड के नहीं मिलल। बता रही थी हमसे, तो हम कहें कि अरे भाई चौकीदार है ना, तो कारण क्या है नहीं मिलने का? तो यही सिस्टम है। ये क्या सिस्टम है? सबसे ज्यादा मतलब कि खतरा जो है वो कविता सिंह पर है, और बाकी 2 लोग को तो काम चौकीदार से ही चल जाएगा। अरे भाई एक बार नहीं याद नहीं है कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। तो फूल वाले पार्टी के हैं, तो चौकीदार ही इतना बड़ा लोग को सुरक्षा का जरूरत बा। असली सुरक्षा के कविता, जिसको कविता सिंह ने लिखा है पत्र अपने जो पॉलिटिकल जनता दल के न्यू है, हाँ, तो सोचे कि इसको भी मैं बता दूं। अब लालू प्रसाद यादव के बारे में आप चाहती हैं जानना। देखिए लालू प्रसाद यादव कल या परसों तो रिहाई हो जाएगी। तो एक बात हम बता देते हैं आप लोगों के जानकारी के लिए कि वो रहेंगे दिल्ली में ही, एम्स में रहेंगे, और फिर एम्स से निकलेंगे तो मीसा भारती के सरकारी आवास पर रहेंगे। ये क्लियर हो गया है। मिल बैठ करके परिवार वालों ने ये फैसला ले लिया है, और इस फैसला के पीछे एक मुख्य कारण कोरोना है। अब कोरोना में लालू प्रसाद यादव के जितना मतलब फैन बाण अनियंत्रित भीड़ हो जाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए भी जो कि वो रहेंगे दिल्ली में ही। अब दूसरा चीज़ कि एक खबर ये भी कि लालू यादव के छूटला से लगता कि सबसे ज़्यादा दुख जौन बा सुशील कुमार मोदी के। उस तरह का कोई ट्वीट करता है
जो आदमी संकट में रहता है अगर दुश्मन भी है तो एक तरह का संगठन है भाई। रोगी आदमी आप कितना दिन से बांध करके रखे हुए हैं और ऐसा ऐसा आप ट्वीट करते हैं। हमको लगता है ना कि सुशील कुमार मोदी जी के भाजपा नेतृत्व जो बा ना वो जो है धक खखोर दिया है, इनको छील दिया है, नहीं जले होना ही होता है। तो इसीलिए लगता है कि कुछ इस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि राजनीति महकमे जो खास करके महागठबंधन को छोड़कर जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष जो है उनमें काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब जेल से सरकार को हिलाने डुलाने की कोशिश करते रहे तो अब तो वो बाहर आ चुके हैं। काहे न रहे, वो रहबे न करेगा, चूँकि वो राजनीति के डॉक्टर हैं। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार भी राजनीति के इंजीनियर है समझे ना। और इंजीनियर और डॉक्टर में कई बार लड़ाई हुआ और कई बार जो है पटका पटकी हो चुका है, समझे ना। जैसे एक पुलिस अफसर हमसे एक बार बता रहे थे कि जानते हैं, देखो जानकारी के लिए, कि लालू प्रसाद यादव जो है ना वो राजनीति के हाथी हैं। वो हाथी कहाँ लड़ाई लड़ सकता है, मैदान में। और नीतीश कुमार जो है ना वो राजनीति के घड़ियाल हैं समझे ना। इसलिए वो हाथी को पानी में घींच कर लाते हैं। और सोनपुर में जैसे कैसे हाथी को घड़ियाल पकड़ लिया था नहीं बता, याद है, मिथोलॉजी है जीट, एक कहानी ना है। तो लालू प्रसाद यादव को फंसा करके नीतीश कुमार पानी में ला देते हैं कि राजनीति के घड़ियाल हैं। इंजीनियर ना है जी, इंजीनियर का बड़ा दिमाग होता है। नीतीश कुमार के बारे में कहल जाला कि नीतीश कुमार के जो दिमाग है वो गजब के दिमाग है। उनका कपार में पिरेक घुसेबू ना तब पेचकस बन के निकली ये कहल जाला, कहावत है, मैंने बड़ा दिमाग है। इसलिए कल परसों दिन उनसे भी लालू प्रसाद जमानत पर पत्रकारों ने पूछा तो कुछ बोले। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अदालत और लालू प्रसाद जी के शालीनता से कहा उन्होंने, ठीक है। ये सुशील कुमार मोदी के का हो गिल बा, तो लालू यादव जी पर जो सुशील कुमार मोदी का जो शिवानंद का पढ़े कि नहीं, जबरदस्त शिवानंद ने लिखा है। और उसमें शिवानंद जी ने जो वर्णन किया है एक कि ऑफ कोर्स सुशील कुमार मोदी जी हमारे भी मित्र हैं, लेकिन अभी मैं भी लगता नहीं कि ये कैसा ये बयान देते हैं। और लालू प्रसाद यादव के सेक्रेटरी रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, उनका अच्छा संबंध भी रहा है। और जो उसमें शिवानंद ने लिखा है कि एक बार नीतीश कुमार ने से, चूँकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार थी, तो रोज रोज कुछ न कुछ बयान देते थे। चूँकि सुशील कुमार मोदी रोज ही बयान देते हैं, आज भी देखो कि रोज बयान देते हैं। तो पत्रकारों ने पूछा कि सुशील कुमार मोदी तो ने आप बयान दिया है, शायद कहा सुशील कुमार मोदी, थोड़ा दिन हम तो पढ़ते ही नहीं हैं उनके बयान को। उनके बयान पढ़ने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है, उसके लिए तो संजय सिंह काफ़ी है उनके लिए। तो जब नीतीश कुमार ने कहा था तो मैं मतलब वह गवाह हूँ विधानसभा के में। ये भी कहा जाता है कि शिवानंद तिवारी जी को इन तीनों नेताओं का, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी का गुरु माना जाता है। और ये इन तीनों तिकड़ी जो हैं इनके इतिहास भूगोल जो है उनको मालूम होता है। नहीं ना, वो साथ रहे ना, वो पटना यूनिवर्सिटी में थे तो सबके सबसे सीनियर हैं ना, वो सबसे उम्रदराज भी हैं और उस समय के नेता वही थे। अरे जबरदस्त नेता थे भाई। हाँ, आज भी नीतीश कुमार को तुम बोलते हैं। एकमात्र ऐसे नेता हैं शिवानंद तिवारी जो लालू प्रसाद को भी तुम बोलते हैं, शिवानंद जी नीतीश को भी तुम बोलते हैं और मोदी को भी तुम बोलते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं उनकी हैसियत और औकात। उसमें एक ये भी खबर आ रही कि भाई सीबीआई जो है इनके जमानत के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर। अब उस पर मुझे ये कहना है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जाए, लेकिन सीबीआई को दूसरा काम नहीं है। मैंने सीबीआई को तो चाहिए कि सबसे पहले पता लगाए, मैंने वो केस के तोप दिलसन कि नवरूना के मारल, ओकर कातिल कहाँ बा।
मुजफ्फरपुर बालिका जो है ना कांड, रेप क्या क्या हुआ, गृह कांड जो हाँ हाँ, ओकरा में जौन, या फिर सृजन घोटाला में जौन गुरु घंटाल बड़न, उन्हीं के कैसे समझे कि सजा मिले, ये अपन ज्यादा सीबीआई के समय देवे के चाही। तो लालू के पीछे लगा था कि वो रतिया में लालू 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 करता है। सब होता है कभी कभी, देखो एक पगलाइटिस रोग होता है हंस रही है, पगलाइटिस होता है। तो हमारे एक मौसेरा भाई थे, बता देते हैं, तो विधायक थे। कभी कभी एक नहीं होता है पगलाइटिस, तो सीबीआई को लालू लालू लालू। अब ज्यादा सीबीआई में मान लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट देखिएगा डांट करके भगा देगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के नियमन के आलोक में ही लालू प्रसाद यादव को बेल ग्रांट हुआ है। तो हम बताओ तो नहीं पगलाइटिस, तो विधायक रहन, हमारा मौसेरा भाई रहन, नाम उम नहीं बताएंगे, ठीक नहीं लगेगा। तो विधायक 2 टर्म रहलन, एक बाद हार गेलन। तो हारला के बाद में समझे कि से हारला के बाद फिर कुछ दिन के बाद रतिया में सुतत रहन ना, तो 12-1 बजे रात के उठ के उठो 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 उठो, चलो विधानसभा चलना है, विधानसभा चलना है। तो मेहरा ने जोर मान चुप, विधानसभा हार गिल बड़ा, विधानसभा रात में जीबो तो सटक के बैठ जा। ये हाल सीबीआई का है, पगल ये हाल सीबीआई के है। और सुता चल उठो, लालू प्रसाद यादव छूट गया चल, अरे छूट गया तो छूट गया, कौन मंगनी में छूट गया तो इसमें फिर अब तीसरा एक चल रहा है। अभी जो जो चल रहा है तो बता दें, हो सकता है तो थोड़ा देर होगा तो सुनते रहिएगा, बड़ा लाजवाब है। अरे देखिए, जानकारी रसदार है। मेरे हम लोग का जो खबर होता है ना, वो रसदार, मैंने एकदम इन्हें उन्हें जानकारी से भरपूर, मस्ती में सुनिए, पैसा लागे के बाद ना। खैर आहो, लागत कि तेजस्वी यादव जौन बा अपना बाबू के हाल मुलायम से लेखा करी का, तो जिसे अखिलेश के लिए रहन, ये भी चर्चा में है, जो बात चर्चा में है नहीं है। तो इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? अब चर्चा करो ला के कोई रुकले बा, इसलिए कि इसका आधार क्या है? आधार ये कहें कि देखिए, अब लालू प्रसाद यादव की जरूरत नहीं है। अपोजिशन को कोनो दूसर काम बात ना, कोई न कोई नुकसान निकाल करके कसहूँ न कसहूँ। देखो वो उस समय लालू प्रसाद यादव जो हैं, देखो तेजस्वी पहले तो पकठा राजनीतिज्ञ हो गए हैं, और मुलायम सिंह यादव के साथ कोई अखिलेश ने तो वैसा किया नहीं है। बड़ा शालीनता और बड़ा साइलेंटली जो है अखिलेश यादव के सर पर ताज मुलायम सिंह यादव ने रख दिया। हालांकि उस समय लगा दिखावटी वो नहीं होता है कि मुलायम सिंह यादव जो है का पुत्र जो है बेइज्जत कर दिया, ये है वह, ऐसा कुछ था नहीं, वो दिखावे के लिए था। और यहाँ होगा भी नहीं। देखो लालू प्रसाद यादव के टोटल विरासत को तेजस्वी यादव ने ले लिया है, जनता ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन पार्टी में देखा जाए तो तेजस्वी के नेतृत्व को जो आरजेडी नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के आने से ये सारी चीजें जो है वो ठीक हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है। कौन ऐसा है जो नहीं स्वीकार किया है बताओ? उनके एक ये कहता है कि लालू प्रसाद यादव जब ना रही है न, तो उस घर में समझ है कि जबरदस्त भयंकर युद्ध हुई, कुछ युद्ध नहीं होगा। इस चुनाव में तुमने कहीं मीसा भारती को देखा क्या? तुमने तेज प्रताप यादव को देखा क्या? कहीं ये लोग प्रचार में भी पूछा गया इनको? बताओ, 160 रैलीज को संबोधित किया अकेले, 160 रैलीज ही एड्रेस्ड एलोन। टपक टुया जिसे लवली आनंद कवि हो गई, कवि आई गुलन टपक टुया। ये देखिए ना, देखा ना तुमने तेज प्रताप यादव के। अब कितना अंदर के बात बताई। तेज प्रताप यादव जो लिस्ट दिले रहन एमएलए के, फाट फूट के फेंक दिलस तेजस्वी। एगो आप लड़िए और एक आदमी को उनको दिया गया, आप छोड़ो, उसको नाम नहीं बताएंगे। तो अब मीसा भारती भी नहीं। तो ये पूरा एक कंट्रोल और अपने हाथ में ले लिया है, और सारे जनता जो उनके वोटर हैं उन्हें स्वीकार कर लिया है कि हमारा
अगला घोड़ा यही है। तो इसलिए ये सब अपना जो है जो लोग लगा रहे हैं अपना लगाते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। तो ये थे कल दिन भर की प्रमुख खबरें और खबरों का विश्लेषण। इसी तरह के खबरों का विश्लेषण के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा ये खास कार्यक्रम न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी को देखना ना भूलिए। शुक्रिया।